Hello dear students, welcome back to Edu Rudram Success Classes. I am Lovely Chaudhary. तो स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था वो किया था नेचर ऑफ मैटर। नेचर ऑफ मैटर में हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन में सॉलिड, लिक्विड, गैस और केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या डिस्कस किया था हमने? प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस में हमने एलिमेंट और कंपाउंड एंड मिक्सचर में हमने होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस डिस्कस किया। आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजर। और आज का जो हमारा टारगेट है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड मेजरमेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स की होती हैं प्रॉपर्टीज। मैटर की जो प्रॉपर्टीज होती है वो 2 टाइप की होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या? फिजिकल प्रॉपर्टीज जिसे हम देखकर बता सकते हैं, इसके बारे में हम देखकर बता सकते हैं कि ऐसा है या ऐसा, स्टेट क्या है। लेकिन कंडीशन क्या होती है? वो अपना कंपोजिशन चेंज नहीं करना चाहिए, वो अपने केमिकल चेंज में नहीं जाना चाहिए। अगर वो सब्सटेंस अपना केमिकल चेंज कर लेता है तो फिर हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं बता सकते। ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज आर प्रॉपर्टीज दैट कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड विदाउट चेंजिंग द नेचर ऑफ द सब्सटेंस। एग्जाम्पल देखिएगा, आपके पास ये सोडियम है, ठीक है, और ये क्लोरीन है। अगर ये रिएक्शन कर लेते हैं तो क्या बन जाता है हमारा? NaCl। क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी सोडियम की वो डिफरेंट होंगी, क्लोरीन की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो डिफरेंट होंगी, और NaCl की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो डिफरेंट। हम सोडियम की फिजिकल प्रॉपर्टीज बता सकते हैं, क्लोरीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज बता सकते हैं, लेकिन NaCl की प्रॉपर्टीज, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों ने अपने केमिकल चेंज कर लिया है। ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखिएगा क्या क्या आता है? कलर आता है, डेंसिटी, वॉल्यूम, मास, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? जब वो केमिकल चेंज कर ले अपना, केमिकल प्रॉपर्टीज आर केमिकल चेंज अकर। अभी ये क्या है हमारे पास? हाइड्रोजन है, बेसिक है, क्लोरीन है, बेसिक है, दोनों क्या हुए हैं? बेसिक। जब ये रिएक्शन करते हैं तो क्या बन जाता है? HCl। ये दोनों जब रिएक्शन कर देते हैं तो क्या बन जाता है? एसिडिक। ठीक है। हाइड्रोजन बेसिक होता है, क्लोरीन बेसिक होता है, लेकिन जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो HCl कैसा होता है? एसिडिक होता है। यही उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, एसिडिक एंड बेसिसिटी, कंबस्टिबिलिटी आता है हमारा केमिकल प्रॉपर्टी। अब क्या आता है हमारा? मेजरमेंट। मेजरमेंट में क्या होता है? नापना, तोलना, यही तो होता है ना हमारा मेजरमेंट। ये जो मेजरमेंट वाला टॉपिक है ये आपका फिजिक्स में भी आता है ये वाला टॉपिक। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर ये शायद। तो इसमें क्या किया है हमने? इसमें 7 यूनिट्स ली हैं, SI 7 यूनिट्स ली हैं जो बेसिक होती हैं। अब समझ लीजिएगा, जैसे हमारे पास मिल्क है तो मिल्क से हम क्या करते हैं? बहुत सारी डिशेज बना लेते हैं। तो उसका बेस क्या होता है? बेस तो मिल्क होता है ना। मिल्क से ही तो हम अलग अलग डिशेज बना रहे हैं। तो ऐसे क्या होता है, इसमें जो मेन होती हैं वो 7 यूनिट्स होती हैं। 7 यूनिट से ही हम बहुत सारी यूनिट्स बना लेते हैं। ठीक है। पहले ये देखिएगा कौन सी SI 7 यूनिट्स है। लेंथ, लेंथ की SI यूनिट क्या होती है? मीटर, और उसका सिंबल क्या होता है? M। मास,
मास की एसआई यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। सिंबल क्या होता है? केजी। टाइम, टाइम की यूनिट एसआई यूनिट क्या होती है? सेकंड। और सिंबल क्या होता है? एस। इलेक्ट्रिक करंट, एसआई यूनिट क्या होती है? एम्पियर। सिंबल क्या होता है? ए। टेम्परेचर, टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है? केल्विन। किससे डिनोट करते हैं? के से। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एसआई यूनिट क्या होती है? मोल। और डिनोट कैसे करते हैं? मोल से ही। ये इस चैप्टर में बहुत ज्यादा आपको देखने के लिए। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला, डिनोट किससे करते हैं? केडी से। ठीक है। अब हम कुछ चीजें देख लेते हैं, मास एंड वेट। अब मास क्या होता है हमारा? मास क्या होता है? कोई सब्सटेंस है में जो होता है, होता है अमाउंट ऑफ मैटर। क्या हुआ? ये कोई सब्सटेंस है हमारा, और ये क्या है? इसके क्या हुआ? मास क्या होगा इसके? जो अमाउंट है उसका, मैटर है जो, उसका अमाउंट कितना होता है? मास होता है। अब आप ये कहोगे कि मास ये होता है, तो फिर वेट क्या होता है? वेट क्या होता है? वेट ये होता है, मान लीजिएगा किसी की में 60 kg वेट है, ठीक है? कितना वेट है उसमें? 60 kg, ठीक है। और हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? m इंटू टी। ये क्या होता है हमारा? ग्रेविटी फोर्स। तो वेट कितना दे रखा है हमें? 60 दे रखा है ना? हमें क्या निकालना है? मास निकाल। और ग्रेविटी 9.8 अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं हम उसको 10। तो m क्या हुआ हमारा? 6 आएगा, 6 आएगा ना? तो ये जो वो होता है हमारा मास, जो होता है हमारा, वो तो हमारा 6 ही होगा। मास कितना होगा हमारा? 6 kg होगा। लेकिन वेट जो होता है वो हमारा ग्रेविटी की वजह से हो जाता है। वेट जो हमारा होता है वो ग्रेविटी की वजह से होता है, क्योंकि ग्रेविटी अब फोर्स अपनी साइड खींच, ठीक है। जैसे हम कोई चीज गिराते हैं नीचे, तो वो नीचे ही क्यों गिरती है, ऊपर क्यों नहीं जाती? क्योंकि ग्रेविटी फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो ग्रेविटी, अरे ये फोर्स वगैरह ये फिजिक्स में ज़्यादा यूज होता है, हमारे यहाँ केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता है। केमिस्ट्री में जो एटॉमिक मास होगा वही एटॉमिक वेट होगा, ठीक है। जो हमारा एटॉमिक मास होगा वही हमारा एटॉमिक वेट होगा। मास इज द टोटल अमाउंट ऑफ मैटर, while weight is the force of gravity on an object, ठीक है। ये होता है हमारा एंड वेट। नेक्स्ट आता है हमारा वॉल्यूम। वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ए सैंपल ऑफ। अब आप 11th क्लास में आ तो प्रैक्टिकल भी केमिस्ट्री आपके पास जो सब्जेक्ट होगा उसमें आप प्रैक्टिकल करते हो, और सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट जो आता है हमें वो केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल है ना। हमारा एक प्रैक्टिकल होता है 11th क्लास में टाइट्रेशन का। टाइट्रेशन में जो हम यूज करते हैं वो क्या होते हैं? ये होता है एक प्यूरेट, ठीक है। एक होता है हमारा प्यूरेट, इसमें नंबर लिखे हुए हैं कितने ml है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं हम? पीपेट। और इसमें भी नंबर लिखे हुए हैं 10, 20, 30। उसको क्या बोलते हैं हम? ग्रेजुएट सिलेंडर। और ये जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होता है ये क्या कितने होता है? यहाँ पर मार्क बना है 1 लीटर। अगर वॉल्यूम को हम किसी
कैपेसिटी है ना, किसी चीज को हम किसी मतलब परफ्यूम को ही मान लो कि वॉल्यूम को हम इस बॉटल में कैपेसिटी की कितनी कैपेसिटी है रखने की। नेक्स्ट आता है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर हमारे डेली लाइफ में जो ज़्यादातर वर्ड्स यूज होता है वो होता है डिग्री सेल्सियस, है ना, डिग्री सेल्सियस। और टेम्परेचर को 3 स्केल्स टू मेजर टेम्परेचर, टेम्परेचर को 3 स्केल द्वारा मेजर किया जाता है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है केल्विन। केल्विन ये होता है केल्विन, ठीक। और ये क्या होता है हमारा सेल्सियस, और ये क्या होता है हमारा फ़ारेनहाइट। फ्रीजिंग पॉइंट, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है 0, ठीक है। और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है 100, ठीक है। यहाँ पर केल्विन में क्या होता है 273.15 और यहाँ पर 373 केल्विन। फ्रीजिंग वो फ़ारेनहाइट में क्या होता है, यहाँ पर होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और यहाँ पर होता है 212 फ़ारेनहाइट। रूम टेम्परेचर क्या होता है हमारा 25 डिग्री सेल्सियस। ह्यूमन बॉडी जो टेम्परेचर होता है वो होता है हमारा 37 डिग्री सेल्सियस। और आजकल गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है ना। टेम्परेचर ऑन 2 स्केल्स रिलेटेड टू ईच अदर बाय द फॉलोइंग। हमें ऐसा यूनिट किस में दे रखी है केल्विन में दे रखी है, लेकिन हम डेली यूज में क्या ज़्यादातर वर्ड्स यूज करते हैं डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उनके बीच रिलेशन, ठीक है। फ़ारेनहाइट, पहले हम फ़ारेनहाइट आएगा हमारा 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ये होता है हमारा इन दोनों के बीच रिलेशन, ठीक है। अब केल्विन स्केल इज रिलेटेड टू सेल्सियस स्केल, केल्विन के और सेल्सियस के बीच में केल्विन सेल्सियस प्लस 273.15, ये हो गया हमारा केल्विन और सेल्सियस बिटवीन रिलेशन। मान लीजिएगा कितना कोई भी टेम्परेचर दे दो, हमें 25 दे दिया हमने इसका निकालने के लिए फ़ारेनहाइट, हमें सेंटीग्रेड का दे रखा है 25। फ़ारेनहाइट निकालेंगे हम 9/5 डिग्री फ़ारेनहाइट, 9/5, ठीक है। यहाँ पर क्या रखेंगे 25 प्लस 32 हो चुका है, एक इसको कट करेंगे हम तो ये आएगा 5, ठीक है। 9 मल्टीप्लाई 5 प्लस 32, यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 को मल्टीप्लाई करो 5 से 45 प्लस 32, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 7 and 7 डिग्री फ़ारेनहाइट, 77 डिग्री, राइट, ठीक है। ये मुझे कंफ्यूज हो गया था, मैंने यहाँ पर 4 कर दिया। आप कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा क्योंकि मैथ मेरा बहुत वीक है। केल्विन, अब यहाँ पर केल्विन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे हम डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है हमें 25 प्लस 270 प्लस 5, क्या होगा 0.15 तो ऐसे ही लिखा जाएगा, 5 3 कितना हो गया 8,
7 कितना हो गया 9, और ये आ गया हमारा केल्विन। केल्विन कितना ये आ चुका है। ठीक, यहाँ पर हम वैल्यू भी चेंज करके देख सकते हैं। यहाँ पर 50 की वो 25 की जगह 50 भी कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब आता है हमारा डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है हमारा, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी की एसआई यूनिट भी नहीं बताई थी, यहाँ पर डेंसिटी बता रहे एसआई। मास की एसआई यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, और वॉल्यूम की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब। ठीक है, अगर हम उसको मीटर को ऊपर ले जाते हैं तो केजी m-3 क्यूब। डेंसिटी मतलब आप एग्जाम्पल ले लीजिए, आपके पास सेम वॉल्यूम सब्सटेंस, लेकिन इनका जो वॉल्यूम तो सेम है इनका। ठीक, वॉल्यूम कैसा है इन दोनों का, सेम है। मास जो है वो चेंज है। क्यों, क्योंकि एक आयरन का बाइट है और एक किसका बाइट है, वुड का। ठीक है, अगर आप इन दोनों को वाटर में डालते हो तो क्या होगा, आयरन का जो बाइट है वो नीचे बैठ जाएगा और वुड का जो बाइट है वो ऊपर तैरने लगेगा। ठीक है, लेकिन किसकी वजह से, क्योंकि मास की वजह से आयरन का मास ज़्यादा है और वुड का मास जो है वो कम है, लेकिन वॉल्यूम कैसा है इनका, वॉल्यूम सेम है ना। तो अगर हमारा मास ज़्यादा होगी, अगर हमारा वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो डेंसिटी कैसी होगी, हमारी डेंसिटी कम होगी। ठीक है, ये होता है हमारा डेंसिटी। डेंसिटी का आपको यूनिट निकालनी आ गई ना, मास अपॉन वॉल्यूम। एसआई यूनिट क्या होती है मास की, किलोग्राम, और वॉल्यूम की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब। अगर हम इसको मीटर को ऊपर ले जाते हैं तो क्या होता है, माइनस क्यूब। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।